हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमारे 14 लेक्चर पूरे हो चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग जो पढ़े थे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़े थे, और उससे पहले हम लोगों ने स्पिन सिलेक्शन रूल या लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, कुल मिला के कहे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कलर थ्योरी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कलर थ्योरी पढ़ रहे थे। और कलर थ्योरी से मतलब क्यों आता है कलर थ्योरी और क्या क्या उसके अंदर रूल है, वो सारी चीजें एक एक करके हमने पढ़ ली थी। जो सबसे इंटेंस वाला जो कलर था वो सीटीएस के कारण आ रहा था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। और पार्शियली वाला टेट्राहेड्रल के अंदर देखने को मिलता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वाली वीडियो जाके देखिए, ताकि आपको ये सीरीज पूरी समझ में आए। ठीक है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है समझना है, ठीक है, जैसे कलर थ्योरी है, तो वो आप बीच में से शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो अगर आपको पूरी सीरीज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरुआत से पूरा लेक्चर देखिए, एक एक लेक्चर को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। लास्ट में हमने बताया था कि हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑर्गल डायग्राम। क्या है? ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आती है कि देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑर्गल डायग्राम कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। फिर मैं बात करूंगा कि ऑर्गल डायग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये एक मेन क्वेश्चन है और इसका भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गल डायग्राम है वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए ही हम लोग बात करते हैं। किसके लिए करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड के लिए ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब वीक फील्ड के लिए ही हम लोग बात करते हैं। और हाई स्पिन, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है हाई स्पिन की हम लोग बात करते हैं। किसकी? हाई स्पिन। ठीक है, या फिर स्पिन अलाउड, स्पिन अलाउड इन हाई स्पिन। ठीक है, स्पिन अलाउड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पिछले वाला थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग साथ में जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर मतलब समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर टाइम जब भी आप लेक्चर शुरू करो उससे पहले आप लोग थोड़ा पीछे वाला लेक्चर को रिवाइज करके आइए। देखो हमारा टॉपिक है ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम को हम लोग कोरिलेट डायग्राम, मतलब इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से कोरिलेट करते हैं, तो इसको कोरिलेट डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये कोरिलेट करता है। ठीक है, क्या करता है? कोरिलेट करता है। ठीक है, कोरिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। ठीक है, मतलब कोरिलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब जैसे इस डीडी ट्रांजिशन है। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन है, उसके अंदर स्पिन अलाउड है। ठीक है, स्पिन अलाउड है। स्पिन फॉरबिडन तो एक ही होता है जो कि D5 हाई स्पिन में होता है। ठीक है, बाकी स्पिन अलाउड होते हैं। और हमें क्या करना है कि स्पिन अलाउड इन हाई स्पिन के अंदर क्या करना है, क्योंकि हम लोग वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं तो हमेशा ही हाई स्पिन की ही बात करेंगे। तो हाई स्पिन और यहाँ पर स्पिन अलाउड, ठीक है, इसकी बात करेंगे, कोरिलेट करेंगे। अभी यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मतलब कुल मिला के आपको दो चीज यहाँ से पता चल रही होगी कि कोर ऑर्गल डायग्राम हम लोग वीक फील्ड के लिए पढ़ेंगे या फिर हाई स्पिन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और वहां से हम लोग समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं, मतलब ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मैंने D2 अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और D2 स्प्लिट हो जाएगा किसके अंदर, T2G एंड EG के अंदर। ठीक है, EG के अंदर स्प्लिट हो गया।
अब स्प्लिट होके मान लो दो है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और दो ऑर्बिटल यहाँ पर Eg के अंदर है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो आपके अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पर जो बैंड आ रहे हैं हमारे, ठीक है, वो बैंड आ रहे हैं स्पेक्ट्रा के अंदर, वो भी 2 आने चाहिए थे। आने तो 2 ही चाहिए थे, ठीक है, 2 ही आने चाहिए थे, लेकिन आते नहीं है, ठीक है। वहां पर हमें क्या करता है, देखो जनरली इसको हम लोग वेव नंबर में और मोलर एब्जॉर्बेंस में देखते हैं या फिर एनर्जी में भी देखते हैं, ठीक है। मोलर एब्जॉर्बेंस में देखते हैं, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में हम लोग देखते हैं, इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं। तो हमें यहां से स्पेक्ट्रा मिलना तो 2 ही चाहिए, लेकिन मिलता कितने हैं, हमें 3 बैंड मिलते हैं। यहां पर कितने बैंड मिलते हैं, 3 बैंड मिलते हैं, हमें यहां पर 3 बैंड मिलते हैं। और यही रीजन है, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आते हैं ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। क्या आते हैं, ऑर्गल डायग्राम आते हैं। किसके लिए, हमें पता है कि कई बार ऐसे स्पेक्ट्रा मिलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होते हैं, और वहां पर जो हमें बैंड मिलते हैं वो उससे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा मिलते हैं। इसी चीज को समझने के लिए यहां पर जो हम लोग ऑर्गल डायग्राम लेके आए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गल डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोग ऑर्गल डायग्राम जब भी बनाते हैं ना, ऑर्गल डायग्राम जब भी बनाते हैं तो ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो नीचे है एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, वैसे एनर्जी इन टर्म्स में लिखते हैं, एनर्जी इन टर्म्स में लिखते हैं, टर्म्स में, ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं। जैसे जनरली ग्राउंड जैसे D2 है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यूज करता हूँ, वही स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ आपके स्प्लिटिंग के बाद में, जैसे D2 है तो अगर ये टूट भी जाता है T2G तो यहाँ भी 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहता है, और Eg यहाँ भी 2 मल्टीप्लिसिटी रहता है। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो शुरुआत से ही ये आपके दिमाग में रहा होगा कि ये जो Eg है, ये जो T2G है, ये कहाँ से आया, ये E कहाँ से आया, ये G कहाँ से आया, ये T कहाँ से आया, ये आते कहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टर्म्स है, ये वाले टर्म्स आपके ग्रुप थ्योरी से आते हैं, ठीक है, ग्रुप थ्योरी से आते हैं। वहां मतलब ये बताते हैं कि ये जो G है, G आपकी सिमेट्री को बताता है, ठीक है, सिमेट्री को बताता है। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि टेट्राहेड्रल के अंदर पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल में जी नहीं लिखते क्योंकि वहां सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ सिमेट्री देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जी लिखते हैं। और E और T2G का यहाँ पर मतलब होता है कि आपका 2D है या फिर 3D है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में देखने के लिए यहाँ पर E और T लिखते हैं। वैसे आप लोग इसको ग्रुप थ्योरी में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी इन टर्म्स में लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं कि कितना इस फील्ड स्ट्रेंथ में ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है। मतलब ये बताता है कि ये कितना स्प्लिट हुआ है। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग इनके बीच में होगी उतनी ज्यादा उसमें बीच में क्या होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब जितना स्ट्रेंथ आपका लिगेंड का रहेगा उतना इसके बीच में स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा रहेगी। ये जनरली आप लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक नई चीज लेके आए हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है होल और इलेक्ट्रॉन का। किसका, होल और इलेक्ट्रॉन का। किसके अंदर, डी ट्रांजिशन के अंदर आता है, ठीक है। डी ट्रांजिशन के अंदर किसका आता है, एक होल का और एक इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और होल ट्रांजिशन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड होल ट्रांजिशन, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की बात करता हूं, तो मेरे पास मान लो कि D1 है और D1 स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद यहां पर मेरा 3 ऑर्बिटल Eg T2g, ठीक है। मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, यहां से यहां पर ट्रांजिशन होगा, ठीक है, यहां से यहां पर ट्रांजिशन होगा। जैसे यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो यहां पर क्या है, यहां पर खाली जगह, खाली मतलब क्या है, होल है, खाली जगह मतलब इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, होल है, तो होल यहां पर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां चलाएगा। जैसे आप लोगों ने वहां पर होल इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स वाले चैप्टर में आपने होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, वैसा ही है। मतलब जहां से आप इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां क्या है, होल है, और जहां इलेक्ट्रॉन है वो जहां से निकल के जाता है वहां से होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं। ये इधर जाता है तो वो इधर आ जाता है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर, ठीक है, इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, ध्यान रखना, यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। अब मैं होल की बात करता हूं। अब जैसे अगर मैं D9 की बात करता हूं तो D9 में वैसे ऐसे होता नहीं है, मैं लिख रहा हूं वैसे होता नहीं है, उल्टा होता है, ठीक है। D1 का D9 उल्टा होता है, ठीक है, D9 D1 का उल्टा होता है। चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर, आपको समझ में आ जाए अभी तो, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां एक होल खाली है और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मुझे एक बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन का यहां पर समझना इजी है या फिर ऐसा समझना इजी है कि ये होल यहां पर नीचे आ गया? तो यहां कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में यहां होल को समझा जाता है कि होल का ट्रांजिशन हुआ है। किसका ट्रांजिशन हुआ है? होल का ट्रांजिशन हुआ है। इसलिए इसको लिखते भी ऐसे नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि यहां पर इसकी जब एनर्जी देखी जाती है तो इसकी जो एनर्जी है लोअर आ जाती है, इसकी एनर्जी होल वाले की लोअर आ जाती है। ये होल यहां पर है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल के जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? टेट्राहेड्रल के जैसा बन जाता है, ठीक है। ऑर्गल डायग्राम में D9 और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दोनों सेम ही रहते हैं, मतलब एक ही तरफ रहते हैं देखा जाए तो। यहाँ पर आपका Eg आ जाएगा, यहाँ T2g आ जाएगा। तो अब यहाँ पर किसका ट्रांजिशन होगा? होल का ट्रांजिशन होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे कि होल का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? होल ट्रांजिशन हो गया। थोड़ी थोड़ी बात अगर आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फिजिक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड आ रही है तो आप ये समझना आपको बहुत इजी है। वैसे ग्रुप थ्योरी सॉलिड स्टेट में भी वहां भी पढ़ा होगा आपने। सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां भी यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ कितने डी ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। यहां पर बात करता हूं नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन। नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन का मतलब कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, ठीक है। मैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर लेता हूं। एक सेकंड, अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, एक में मेरा है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मेरा है 2 इलेक्ट्रॉन। एक है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मतलब जैसे मेरा D1 की बात करता हूं मैं, ठीक है, और मैं D2 की बात करता हूं। अब मुझे बताइए कि D1 के सिमिलर ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है D6 हाई स्पिन में, D6 हाई स्पिन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं T2g की बात करता हूं तो वहां पर पहले 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, Eg की बात करता हूं 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएगा और ये क्या करेगा? यहां से ट्रांजिशन करेगा। तो
यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ज़्यादा मतलब अनस्टेबल है, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो D6 से चला जाएगा, T2G से इजी में ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये D1 की सिमिलर ही माना जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि वो यहाँ पर D7 के सिमिलर ही माना जाएगा, D7 हाई स्पिन के सिमिलर ही माना जाएगा। यहाँ भी वही है। अगर मैं बात करता हूँ कि T2G की बात करता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि T2G है ये, और शुरुआत में हमारा D2 के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन T2G में थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो अनस्टेबल है, जो कि यहाँ पर ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे D7 में करते हैं। तो यहाँ से आप लोग आई होप यहाँ से समझ में गए होंगे कि D7 और D2 कैसे रिलेट हैं और D1 और D6 कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ये तो ट्रांजिशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। वैसे ही होल का है, होल का भी वैसे ही देखो, ठीक है। अगर मैं होल का देखूं तो वन होल, ठीक है, यहां पर 2 होल। वन होल में क्या है, वन होल में जैसे D4 है, मेरा D4 है तो इसके अंदर मेरा एक होल बच जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास EG की मैं बात करता हूं और T2G की मैं बात करता हूं, तो यहां पर T2G में 3 2, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास एक पूरा होल बच गया, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, होल का ट्रांजिशन होगा। किसका, होल का ट्रांजिशन होगा यहां से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं D4 के बाद, D4 किससे रिलेटेड हो सकता है, D4 D9 से रिलेटेड हो सकता है, वहां भी एक होल बचता है, ठीक है। अगर मैं इसी को भर देता हूं, अगर ये D6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक होल बच गया, यहाँ पर एक होल बच गया, तो इसका भी ट्रांजिशन हो सकता है। वो D4 के सिमिलर है। और हाई स्पिन लो स्पिन तो इसमें कुछ है नहीं, चाहे वो लो हो चाहे हाई हो, D9 तो D9 ही रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब D3 की मैं बात करता हूँ तो D3 है, ठीक है, और D8 है, वो दोनों क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, ठीक है। D8 है, जैसे अगर मैं D3 की बात करता हूँ तो नीचे 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऊपर खाली रहता है। वैसे ही D8 के अंदर है, मैं अगर इसको भर दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 7 8 हो गया, मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर टू D3 के ही है, D3 के जैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर किसका, होल का ट्रांजिशन हो रहा है, न कि यहाँ पर किसका ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा होगा कि होल और ट्रांजिशन का मतलब कैसे यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है होल का और कैसे यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ चीजें आती है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ओवरलैपिंग, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में किसकी बात आती है, मैं ओवरलैपिंग की बात करता हूँ। ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे आती है कि या फिर बात करते हैं वापस से टर्म्स की। टर्म्स तो आपको पढ़ा दिया है पहले ही, तो टर्म्स के बारे में तो मतलब टर्म्स ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में तो मैंने पहले से ही बता दिया। मान लो अगर मैं D2 की, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना ग्राउंड स्टेट में लूंगा, क्या लूंगा यहाँ पर मैं ग्राउंड स्टेट लूंगा, तो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, अगर मैं D2 की बात करता हूँ तो D2 की मैं बात करता हूँ तो D2 में क्या था, F3 था, P3 था, G1 था, S1 था और D1 था। अब ये कैसे आए मैं दोबारा से थोड़ा बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं अगर मैं बात करता हूँ ये 0, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया, +2 × 1 +1 × 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 3 हो गया। 3 में यहाँ पर क्या देखा जाता है, जनरली F देखा जाता है, तो यहाँ पर इसका F हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, स्पिन कितना है, स्पिन यहाँ पर कितना हो गया है, 1/2 × n, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से 2 कट गया, पीछे 1 बच गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 2s + 1, तो 1
2 3 हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपना जो टर्म हो गया, ठीक है, टर्म हो गया, तो टर्म हो गया वो क्या हो गया एफ, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ग्राउंड स्टेट का जो टर्म है यहाँ पर जो टर्म हो गया वो हो गया एफ 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग अगर स्प्लिटिंग लिखते हैं एफ की अगर स्प्लिटिंग लिखेंगे तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे एफ और स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस किस में टूटेगा, हमें पता है कि डी तो टूटता है, डी जब स्प्लिट होता है तो ईजी में टूटता है और T2G में टूटता है, यहाँ तक तो हमें पता है। लेकिन इससे आगे वाले जैसे F है या फिर उसके आगे वाले हैं तो वो किस में टूटते हैं, और उनका जो जैसे EG और T2G में टूटते हैं तो वैसे ही आगे वाले किस में टूटते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर एक टेबल आप लोगों को बना देता हूँ ताकि वो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं रसेल सॉन्डर्स टर्म, जो भी है, मतलब आप लोग इसका उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। टर्म्स बोलते हैं, रसेल टर्म्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और इधर हमारा क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट हो जाएंगे, क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट, यही तो पढ़ रहे हैं। हमारे स्प्लिटिंग होने के बाद कंपोनेंट क्या है, ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे। तो भाई लोगों एस में तो एक ही रहता है, ठीक है, एस में क्या रहता है एक ही रहता है, एस में एक ही रहता है और वो रहता है A1G, ठीक है, एक ही रहता है A1G, 1 ही रहता है। अगर मैं P की बात करता हूं, P में ऑर्बिटल कितने रहते हैं 3 रहते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल रहते हैं, तो T1G, ठीक है, T1G रह जाएंगे। अब अगर मैं D की बात कर रहा हूं तो D में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, D में ऑर्बिटल कितने रहते हैं 5, तो 5 रहते हैं, तो EG एंड T2G में टूट जाएगा, EG 2 प्लस T2G 3, ठीक है। अब D के बाद में आपको F में 9 F में 7, ठीक है। अब जब 7 टूटेंगे तो किस किस में टूटेंगे, 7 टूटेगा तो आपका A2G में, एक A2G में प्लस T1G, मतलब 3 आपका T1G में प्लस आपका T2G, 3 इसमें, 3 और 3 6 एक साथ हो गया। अब F के बाद में आपका G9, ठीक है, तो G9 जो टूटेगा वो A1G में, मतलब एक आपका A1G में टूट गया, 2 आपका EG में टूट गया, 3 आपका T1G में टूट गया और 3 ही आपका T2G में टूट गया। EG और T2G इसके अंदर भी है, A1G और T1G आपका यहाँ पर G के अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है। H तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वाले इतने काम के नहीं है, ठीक है। H तक पढ़ लेते हैं, हमारे काम के हैं। H तक में EG, ठीक है, और प्लस T1G प्लस यहाँ पर हो जाएगा T1G, ठीक है, और प्लस T2G, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रसेल वाले टर्म्स हो जाएंगे। और क्रिस्टल फील्ड कंपोनेंट, मतलब जो हमारे स्प्लिटिंग होती है उसके बाद में ये किस तरह से ये किस किस के अंदर स्प्लिट होंगे। जैसे हम लोग EG T2G जो पहले से ही करते आ रहे हैं, तो बाकी अगर F स्प्लिटिंग हो जाए, G स्प्लिटिंग हो जाए, H स्प्लिटिंग हो जाए, तो उसके अंदर हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। अब
यहाँ पर हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, मतलब शुरुआत से ही पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत से ही अगर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक चीज मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके। जैसे D1 का हम लोगों ने अभी बात की, D1 की बात की, और फिर हमने D1 किसके इजिकल टू था, D6 के इजिकल टू था, तो D1 पढ़ लेंगे तो D6 की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हमने D2 की भी बात की, ठीक है, और हमने D9 की भी बात की, ठीक है। ये जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, D1 है, D6 है, D2 है, D9 है, D1 और D9 है ना, D1 एंड D9 ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि D1 का यहां पर EG अपॉन T2G है, ठीक है, तो D9 में ऐसे हो जाएगा, T2G अपॉन EG हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसी टेट्राहेड्रल में होता है, जैसे टेट्राहेड्रल में होता है, हमें पता है कि टेट्राहेड्रल में ऊपर क्या रहता है, T2 रहता है, G नहीं रहता है, ध्यान रखना, और नीचे रहता है E रहता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, ये किसके D9 किसके सिमिलर हो जाएगा, D9 एंड टेट्राहेड्रल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर D1, D2, D9, ठीक है, D7, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको यहां पर पूरे समझ में आ जाए किस तरह से कौन से एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहां पर एक 3 टर्म आते हैं, यहां पर 3 टर्म आते हैं। एक आता है आपका फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडनिंग, ठीक है, फॉरबिडनिंग मतलब फॉरबिडन हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है, वहां पर फॉरबिडन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है, ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात है ऑब्स्करिंग, ठीक है, ऑब्स्करिंग, ठीक है, ये क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है ब्रोडेनिंग, ठीक है, ब्रोडेनिंग, ठीक है, मतलब ब्रॉड, जैसे पीक एक इंटेंस होती है, एक आपका ब्रॉड होती है, ठीक है। ऑब्स्करिंग मतलब होता है कि मतलब जैसे कि आपका एक ये पीक आया, दूसरा ये पीक आया, अब ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये बहुत छोटा है। ये जो छोटा होता है ना, ये क्या करता है, इसके साथ ओवरलैप हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है छोटे वाले पीक का, तो ये दोनों एक ही पीक बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑब्स्करिंग कहते हैं। फॉरबिडन में फॉरबिडन हो जाता है, ट्रांजिशन होता ही नहीं है, दिखता नहीं है, मतलब ट्रांजिशन होता है, पीक नहीं दिखता है, कुल मिला कहने का मतलब वहां पर इतना बड़ा पीक नहीं दिखता है। ब्रॉडेनिंग का मतलब होता है कि पीक हमारा क्या हो गया, ब्रॉड हो गया है, ठीक है, पीक हमारा क्या हो गया, ब्रॉड हो गया, नीचे से काफी बड़ा हो गया। इंटेंस में तो एकदम इंटेंस मिलता है, एकदम इंटेंस मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्रॉडेनिंग में और ऑब्स्करिंग और फॉरबिडनिंग में हम लोगों ने इस चीज को पता किया। इसका इन सब का जो मेन रीजन है, ठीक है, तो वो आप ओवरलैपिंग की वजह से है, ठीक है, किसके कारण है, ओवरलैपिंग की वजह से। अब हम लोग एक एक करके एक एग्जांपल लेंगे और D1 का शुरुआत करेंगे, ऑक्टाहेड्रल से शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में तो ओवरऑल जो डायग्राम आपने देखा होगा, ओवरऑल जो आपने डायग्राम देखा होगा इसका ऑर्गल डायग्राम का, वैसे ऐसे डायग्राम देखा होगा, तो ये भी हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको भी लास्ट में। पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे ओवरलैपिंग में क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ये पीक है और ये पीक है, इसमें भी डी हो रहा है और इसमें भी डी हो रहा है, दोनों में डी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तब ये जो इसमें क्या होगा, अब ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। अगर इनमें ओवरलैपिंग होता है तो एक जो पीक बनेगी, जो नई पीक बनेगी, वो क्या बनेगी, ब्रॉड पीक। तो दो दिखेगी पर वो बहुत ब्रॉड दिखेगी, ठीक है, ये कैसे दिखेगी, बहुत ब्रॉड पीक दिखेगी, ब्रॉड बैंड दिखेगा, ब्रॉड बैंड,
ठीक है, ब्रॉड बैंड दिखेगा। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक दूसरा और है, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन है, डीडी है, लेकिन डीडी के साथ में क्या है, सीटीएस है। तो हमें पता है कि सीटीएस और डीडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सीटीएस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है, डीडी के कंपैरिजन में डीडी बहुत छोटा रहता है, कम रहता है, लेस इंटेंस रहता है। सीटीएस ज़्यादा हाई इंटेंस रहता है। इसीलिए ये जब भी ओवरलैपिंग होगा तो ये जो सीटीएस है, उस सीटीएस के साथ में ये जो डीडी है ये यहीं पर ओवरलैप हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये जो मेन जो पीक दिखता है वो किसके कारण दिखता है, हमारा दूसरे वाला पीक गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। और इसी चीज को कहेंगे हम ऑफस्करिंग करेंगे। क्या कहेंगे, ऑफस्करिंग, ठीक है, इसी चीज को क्या कहेंगे, ऑफस्करिंग। और ये दूसरा ऊपर वाला ये क्या है, हमारा फिनोमेना क्या है, ये है ब्रॉडेनिंग। ये क्या है, ब्रॉडेनिंग, ब्रॉड बैंड हमारा मिल जाता है। अब फॉरबिडन क्या है वो हम लोग अभी यहाँ पर आगे, मैं शुरुआत करता हूँ D1 से। मैं शुरुआत करता हूँ D1, ठीक है, मेरा पहला है D1 आयन से मैं शुरुआत करता हूँ। इसके अंदर मैं D1 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, पहले मैं बात करूंगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, मैं बात करूंगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जैसे शुरुआत से बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मेरे पास कोई डी ऑर्बिटल है, 2 3 4, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, नहीं, नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोई किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है। आल सभी जो 5d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, वो क्या है, डीजेनरेट है। ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डीजेनरेट है। और ओनली एक ही टर्म है यहां पर। टर्म जब निकालेंगे ना, अगर D1 की मैं टर्म निकालूंगा तो D2 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और +2 है, +2 से मल्टीप्लाई करो, निकालोगे तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, एक ही टर्म मिलेगा, ठीक है। इट हैज ओनली वन टर्म, और वो भी कौन सा है, D2 है। वो भी यहां पर मैं लिख देता हूं, D2 है। क्या है, D2 है, ठीक है। D2 मेरा क्या यहां पर टर्म है, ये क्या है, मेरा D2 टर्म है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, ये मान लो लिगेंड मान लो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ गया, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, और ये स्प्लिट हो गया किस में चला जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल में टूट जाएगा, ठीक है। किस में, EG और T2G में टूट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमेशा कैपिल मतलब EG लिखते हैं और T2G लिखते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे EG, एंड यहां पर क्या करना है, हमारे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जहां पर 2 आ रही है, तो यहां पर भी हमारे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा ही सेम रखना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंजेस मत करना है, ठीक है। 2 है तो 2 ही रहेगा, जो वहां पर आपका ग्राउंड स्टेट में रहेगा वही आपका आगे स्प्लिटिंग होने के बाद में भी वही रहेगा। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां था, वही इलेक्ट्रॉन हमारा यहां भी आ गया, ठीक है। और ये सारी चीजें क्यों हुई है, ये सारी चीजें किसके कारण हुई है, ये हमें पता है कि स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग अंडर
द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कारण यहां पर क्या हो गया है, चाहे वो लिगेंड मतलब यहां पर जो फील्ड है वो चाहे आपका मतलब चाहे हमारा वीक हो या फिर आइदर इज लिगेंड वीक हो या फिर क्या हो, स्ट्रांग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा जो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, स्प्लिटिंग तो यही होने वाली है। ये बीच में हमारा बेरी सेंटर बन जाएगा। ठीक है, बेरी सेंटर बन जाएगा और इसके बीच में जो हमारा एनर्जी गैप है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा ओ लिखते हैं। इसको समझना है। ठीक है, ये बेसिक है, पता है मुझे। ठीक है, बट अभी जो आगे आपको काम आएगी, एक चीज हमें पता है, पहले से ही पता है कि डेल्टा ओ का वैल्यू कब इंक्रीज होगा, जब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लिगेंड पे करेगा। अगर ये फील्ड लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी तो ठीक है, अगर स्ट्रेंथ के डायरेक्टली जो ये है फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं तो Cn माइनस की सबसे ज्यादा, फिर H2O की, और फिर F की माइनस की, फिर Cl माइनस की, यही रहेगी हमारा जो फील्ड स्ट्रेंथ है। वैसे ही हमारा उसके पीछे स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो D1 के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर है, D1 के अंदर है। और D1 में आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है, JTD आ जाता है। क्या आ जाता है, JTD आ जाता है। और JTD के कारण यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, वो स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, JTD से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, मेरे पास यहाँ पर लाइट आई, और लाइट आने के बाद यहाँ पर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इसके साथ साथ हमें पता है कि JTD का प्रभाव भी बढ़ता है। तो JTD का प्रभाव पड़ता है तो हमें JTD के बारे में भी देख लेना है कि जब ये Eg है ये और ज्यादा स्प्लिट होगा, ये और ज्यादा स्प्लिट होके किस में चला जाएगा, ये और ज्यादा स्प्लिट होके किस में चला जाएगा, ये और ज्यादा स्प्लिट होके हमारा यहाँ पर B1G, ठीक है, B1G 2 तो हमेशा ही रहेगा, यहाँ पर 2 हमेशा ही रहेगा। ठीक है, A1G 2 हमेशा ही रहेगा, और ये भी स्प्लिट हो जाएगा। पर दोस्तों एक चीज मैंने आपको पहले से ही बताई थी, आपको शायद याद है या नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, ऊपर वाले और इसके अंदर, ठीक है, B1G आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये dz स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर मैं डबल की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Eg। ठीक है, Eg हो जाएगा आपका Eg2 हो जाएगा आपका dyz dzx, और फिर ये आपका जो ये है ये हो जाएगा आपका B2। क्या हो जाएगा, B2, और B2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और इसके अंदर क्या बच गया, dxy बच गया। ठीक है, तो ये आपका JTD के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसको यहाँ भी इसके नीचे लिख देते हैं, ये D2 JTD। ठीक है, D2 JTD के कारण, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज, यहाँ से एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी देख लीजिए। अगर मैं इसके बीच में डेल्टा 1 का वैल्यू बताऊं और यहाँ पर डेल्टा 2 का एनर्जी बताऊं, तो हमें पता है कि डेल्टा 1 का जो वैल्यू है
वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली डेल्टा 2 के। डेल्टा 2 से डेल्टा 1 का वैल्यू है वो ज़्यादा है, डेल्टा 1 का वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा 2 के कंपेरिजन में। ये चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है, आगे यहाँ पर अभी काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इसके ट्रांजिशन होने के चांसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके ट्रांजिशन होने के चांसेस कहाँ कहाँ मिलेंगे देख लीजिए आप लोग। यहाँ से ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने के चांसेस, एक तो यहाँ से यहाँ हो सकता है एक, ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ हो सकता है 2, तीसरा यहाँ से यहाँ हो सकता है, ठीक है, ये तीसरा। तो हमें पता है यहाँ से हमारे पास जो पीक है वो कितनी आनी चाहिए थी, 3 पीक आनी चाहिए थी। जब मैं, अगर मैं इसको डायग्राम बना लूँ, तो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो उसके अंदर मेरी जो पीक है वो कितनी आनी चाहिए थी, वो 3 पीक आनी चाहिए थी मेरी, ऐसे, ठीक है। एक किसके कारण, EG से B2G के कारण, और दूसरा EG से A1G के कारण, और तीसरा जो है EG से B1G के कारण आना चाहिए, 3 पीक आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल हमें 2 पीक ही मिलती है, 2 पीक ही मिलती है, ठीक है। इसका रीजन यहां पर देखते हैं आगे। देखो हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग जब स्प्लिट करते हैं इसको, इसके यहाँ पर हम लोग इसको B1G2 और A1G2 एंड यहाँ पर हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको EG, ठीक है, और इसको B2G, ठीक है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में जो एनर्जी गैप है जो डेल्टा 2 है वो बहुत ही लो है, ठीक है, लो एनर्जी गैप है। इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चला कि फॉरबिडनिंग क्या है। फॉरबिडनिंग मतलब लो एनर्जी के कारण वहां पर ट्रांजिशन जनरली नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो ट्रांजिशन नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रांजिशन तो हो ही जाएंगे, जैसे ये वाला ट्रांजिशन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, EG2 से A1G2, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा यहाँ पर, ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा EG2 से लेकर के B1G2 के बीच में, मतलब हमारे 2 पीक मिल गई, एक यहाँ से पीक मिल गई और दूसरी यहाँ से पीक मिल गई। तो अब हम लोग अगर डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास 2 पीक रहेगी, ठीक है, 2 पीक रहेगी। लेकिन यहां पर होता क्या है कि ये जो पीक है ये ब्रॉड मिलती है, ये ब्रॉड पीक मिलती है, ठीक है। एक पीक यहां पर मिल गई, दूसरी पीक यहां पर मिल गई, और ये पीक हमारी किस वजह से मिली, EG2 से A1G2 की वजह से मिली, और ये EG से हमारी B1G के कारण मिल गई। तो सारी चीजें यहाँ धीरे धीरे परतें खुल रही है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कौन सा खेल किस वजह से हो रहा है। बाकी इतने दिन जो चीजें पढ़ रहे थे उसके पीछे कौन सा खेल किस वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ पर हमें स्पष्ट हो रही है। ब्रॉड यहाँ पर पीक हमें मिलती है, ठीक है, ब्रॉड बैंड मिलता है हमें, यहाँ पर क्या मिलता है, ब्रॉड बैंड मिलता है, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है, डी ट्रांजिशन में क्या हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकदम स्पष्ट अलग अलग नहीं है। तो ये जो ब्रॉड बैंड मिलता है ये जनरली ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग इन DD, ठीक है।
अब यहाँ पर एक और डायग्राम हमारे पास आता है और वो है ऑर्गल डायग्राम। वो है ऑर्गल डायग्राम। ये सारी चीजें किस कारण से हुई है, ये हमारी जैसे ही लाइट गिरी है ऊपर और जैसे ही लाइट गिरी है तो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिशन हुआ है। तो जैसे ही लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद में यहाँ पर जब मैं ऑर्गल डायग्राम बनाने जा रहा हूं तो ये ऑर्गल डायग्राम मैंने पहले से ही बताया था कि किस किस के बीच में बनता है। एक तो बनता है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। और हमारे पास जो कहे तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, D2 है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ D1 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये एनर्जी टर्म है, एनर्जी है, टर्म लिख दिया हम लोगों ने। अब ये जब स्प्लिट होगा तब यहाँ पर हम लोग कितने बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे। स्प्लिटिंग कितनी बनाएंगे, 3 ही बनाएंगे, चौथी स्प्लिटिंग हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि चौथा ट्रांजिशन हो ही रहा है। जितना ट्रांजिशन हो रहा है हम लोग उतना ही यहाँ पर पीक बनाएंगे, स्प्लिटिंग बनाएंगे। इन दोनों को EG कहेंगे, इन दोनों को EG कहेंगे। और ये एक हमारा जो है वो किस में आ जाता है, T2G के अंदर आ जाता है, T2G के अंदर आ जाता है। हमें पता है कि ये EG में दो कौन कौन सा दिख रहा है, एक हमारा यहाँ पर मतलब ऊपर वाला B1G दिख रहा है और ये A1G दिख रहा है, ठीक है। तो वो अलग अलग हम लोग यहाँ पर देख लिया है। और D1 के कारण, D1 में एग्जाम्पल देख लिया हम लोगों ने। ये जो सारी चीजें हो रही है ये इसमें हो रही है आपका कहे तो टाइटेनियम H2O 3+ के अंदर, किस में हो रही है, 3+ के अंदर, ठीक है, 3+ के अंदर एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने D1 का हो गया हमारा। तो यहाँ से आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से यहाँ पर फॉरबिडन होगा, किस तरह से हमें ट्रांजिशन में 3 पीक आनी चाहिए थी। और ऑर्गल डायग्राम से हम लोग ये बता पाते हैं कि यहाँ पर 2 ही पीक आ पाती है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाता है इसका, ये हमें फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है और यहाँ ये ट्रांजिशन बताता है। ये क्या बताता है हमें, ट्रांजिशन बताता है कि ट्रांजिशन कितने पीक में हो रहा है, एक में हो रहा है और एक यहाँ से यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब हमें कितना पीक मिलेगा, यहाँ पर 2 पीक ही मिलेगा। और किस कारण मिलेगा वो भी यहाँ पर हमने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ क्या, यहाँ पर जितनी पढ़ाई है उतनी समझ में आनी ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको D2, ठीक है। D2 मैंने पहले ही से ही बताया था कि जो उल्टा होता है, कैसे, ठीक है। D2, ठीक है, मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर D2 नहीं, पहले D9 पढ़ लेते हैं, क्यों, इसके सिमिलर क्या है, D9 है। तो D2 की जगह मैं D9 करने जा रहा हूं, ठीक है। D2 की जगह में D9, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, अभी पहले D9 पढ़ेंगे ना, फिर हम लोग D2 पढ़ेंगे, D9, ठीक है, D9, ठीक है। D9 जैसे पहले से अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, D9 है। D9 में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो टर्म निकालूं तो टर्म मेरा D2 ही आएगा, आप निकाल लेना टर्म बार बार प्रैक्टिस करते रहना, टर्म की बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ जो आपको खाली दिख रहा है ये क्या है, होल है, ये क्या है, होल है, ठीक है।
अब यहाँ से इसके ऊपर क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है। तो लाइट गिरने के बाद में ये स्प्लिट हुआ, सॉरी स्प्लिट तो पहले से ही था, मतलब ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन होने के बाद मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मेरा तो ये होल यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन हो गया। तो यहाँ जनरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, या होल का ट्रांजिशन कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे होल का ट्रांजिशन, ठीक है। किसका ट्रांजिशन, होल ट्रांजिशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा था कि ये उल्टा होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आपको एक होल दिखेगा, एक होल दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर चला गया और होल हो गया नीचे। तो अब जब हम लोग इसकी एनर्जी देखते हैं, जब हम लोग इसकी एनर्जी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईजी है, ठीक है, ईजी है वो लोअर एनर्जी में रहता है, ईजी है वो लोअर एनर्जी में रहता है, ठीक है, ईजी है लोअर एनर्जी में, एंड T2G है, ठीक है, T2G है वो हायर एनर्जी में रहता है, हायर एनर्जी में, ठीक है, T2G है वो हायर एनर्जी में रहता है, ठीक है। इसलिए ये जो है, ये जो पूरा खेला दिख रहा है ये रियल में नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। जहां पर ट्रांजिशन इसका क्या होता है, उल्टा होता है। अगर मैं इसको D2, ठीक है, यहाँ पर मैं D2 सीधा ही टर्म्स लिख रहा हूँ, टर्म को अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो स्प्लिट यहाँ पर ये किस में हो जा रहा है, अब ये T2G में होगा, रियल वाला ये यहाँ पर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा T2G, या 2 लिखना मत भूलना, 2 लिखना मत भूलना, Eg2, ठीक है। तो अब यहां पर हमें पता है कि D9 के अंदर स्ट्रॉन्ग JTD होता है, D9 के अंदर स्ट्रॉन्ग JTD होता है, ठीक है। D9 के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग JTD होता है, ठीक है। तो JTD होता है तो यहाँ पर JTD के कारण ये और स्प्लिट हो जाएंगे, ये भी स्प्लिट हो जाएंगे, ये भी स्प्लिट हो जाएंगे, ये किस में चला जाएगा हमारा Eg2 में, ठीक है, और ये हमारा चला जाएगा B2G में। अरे वो पिछले वाला देखा वही है, सेम ही है, बस क्योंकि मैं T2G ऊपर लेके चला गया हूँ और Eg नीचे लेके चला गया हूँ, वही है। कंफ्यूज मत होना कि हमें कौन सा कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर Eg आया नीचे। अभी मैंने ये नीचे जो बनाया, पीछे वाला बनाया वही सेम ही है, बस मैंने T2G ऊपर लेके चला गया हूँ और Eg में नीचे लेके चला गया हूँ, बस इतना सब फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। B1G हो गया, A1G हो गया। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑर्बिटल्स को बताऊं, अगर मैं ऑर्बिटल्स को बताऊं तो यहाँ पर ये हो गया हमारा dxy और सॉरी dxz, ठीक है, और यहाँ पर ये dyz हो गया, और ये हो जाएगा हमारा dxy, और ये हमारा हो जाएगा dz स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया है। और किसके कारण किया, JTD के कारण। किसके कारण ये स्प्लिट हुआ, JTD के कारण। ये स्प्लिटिंग किसके कारण हुआ है, JTD। और JTD भी नहीं कहेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग JTD कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग JTD, ठीक है। स्ट्रॉन्ग JTD के कारण यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो 2 6 पूरा हो गया, मेरा T2G का 6 हो गया। उसके बाद में मेरा यहाँ पर Eg का भर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर B1G के अंदर भर लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरा Eg के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब हमें देखना है कि हमारा ट्रांजिशन किसका हो रहा है। हमारा ट्रांजिशन हमारा किसका होना चाहिए, होल का ट्रांजिशन होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास, होल है। अब होल का Eg से ट्रांजिशन हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, और यहाँ से वहां हो सकता है। तो 3 यहाँ पर क्या हो सकती है,
होल की ट्रांजिशन हो सकती है। फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ कि डेल्टा 2 का जो एनर्जी है वो बहुत कम है, डेल्टा 1 का एनर्जी है, डेल्टा 1 का एनर्जी है वो ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर होल का ट्रांजिशन में भी वही चीज़ देखी जाती है जो जनरली हमारे वहाँ पर किसमें देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन के अंदर देखी जाती है। वैसा का वैसा यहाँ भी क्या हो जाता है, हमारा जो पीक हमारे 3 आने के बजाय 3 पीक नहीं आती है, 3 पीक नहीं आती है। कितनी पीक आती है, 2 ही पीक आती है। कितनी पीक आती है, 2 पीक आती है। ठीक है, 2 पीक देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितनी पीक, 2 पीक देखने को मिलती है। ई, ठीक है, और यहाँ पर वेव नंबर हो गया। अब हमारा जो पीक है वो, लेकिन एक चीज में अगर मैं बता दूं, यहाँ पर किसके किसके कारण हो गया है, ये जो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा वाला है वो B1G से सबसे ज्यादा B1G से ऊपर EG है, B1G से ऊपर EG है, B1G से EG, B1G से EG के कारण आ गया। और दूसरा जो मेरा पीक है वो B1G से कहां पर, B2G 2 के बीच में हमारा यहां पर ट्रांजिशन हो गया है। अब ये भी है तो ब्रॉड, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं कंपेयर करता हूं D1 से, अगर मैं D1 से कंपेयर करता हूं तो यहां पर ये क्या होता है, मोर इंटेंस हो जाता है, मोर इंटेंस रहता है। ठीक है, मोर इंटेंस रहता है, लेस ब्रॉड रहता है। ठीक है, लेस ब्रॉड रहता है। और इन सब का कारण क्या है, कारण है स्ट्रॉन्ग JTD, स्ट्रॉन्ग JTD के कारण हमें मोर इंटेंस मिलता है, लेस ब्रॉडेनिंग मिलती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बात की है, मैं दोबारा से चीज़ों को दिखा देता हूँ आपको, क्या क्या हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्गल डायग्राम क्यों मतलब जरूरत पड़ी हमारी, क्योंकि हमें पीक्स का पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ी ऑर्गल डायग्राम की। फिर हमारे इसके DD ट्रांजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है और उसके साथ साथ हमारा होल का ट्रांजिशन भी होता है। किसका ट्रांजिशन होता है, होल का ट्रांजिशन भी होता है। और होल का ट्रांजिशन और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज होते हैं, दोनों एक दूसरे के होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 होल 2 होल D3 D4 D9 ये सब चीज़ें देखी हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने जो क्रिस्टल फील्ड के अंदर अलग अलग के अंदर देखे जाते हैं, P में, S में, D में स्प्लिटिंग फैक्टर है, वो कौन कौन से आते हैं वो सब हमने यहाँ से देखे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 चीज़ें आती है, ब्रॉडेनिंग आती है, ऑब्स्करिंग आती है, सॉरी फॉरबिडन आता है, ऑब्स्करिंग आती है और ब्रॉडेनिंग आती है। ब्रॉडेनिंग तो समझ ही गए कि ब्रॉड 2 पीक ओवरलैप आ जाती है और वो बड़ी आ जाती है। ठीक है, तो वो ब्रॉड हो जाएगा, इंटेंस कम आती है। और ऑब्स्करिंग मतलब एक पीक गायब हो जाती है, DD ट्रांजिशन CTS के कंपेरिजन गायब हो जाती है। और फॉरबिडन यहाँ पर मतलब एक कम एनर्जी की वजह से यहाँ पर फॉरबिडन हो जाता है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने D1 में देखा। फिर D1 में हम लोगों ने T1H2O का एग्जांपल लिया और यहाँ पर हम लोग अगर उसके बाद में अगर ये हम लोगों ने देखा इसके अंदर 3 की जगह 2 ही बैंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरबिडन हो जाता है। और फॉरबिडन क्यों होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक ट्रांजिशन कम होता है, लेस एनर्जी गैप के कारण। ठीक है, कम एनर्जी गैप के कारण। उसके बाद D9 या D9 का अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कॉपर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉपर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नीले कलर का डीप ब्लू कलर, इसका क्या है रीजन, डीप ब्लू कलर।
ठीक है, डीप ब्लू कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने D9 से देखी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।